सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जबलपुर में विराजमान परम पूज्य जैन आचार्य श्री समय सागर जी महाराज आज दिनांक 22 जून 2025 को दिए गए अपने प्रवचनों में क्या बोले, उनसे जिनका ध्यान है अपने आप को हाईलाइट और प्रदर्शन करने की ओर, जिनका ध्यान रहता है भगवान के दर्शन करते समय भी फोटो लेने की ओर, तथा इधर गुरुदेव की पूजा हो रही है और उधर स्टेज पर आकर ले रहे हैं फोटो। लीजिए सुनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100299154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। अपने आप को हाईलाइट करने का जो भाव आता है वो ठीक नहीं माना जाता। लाइट में आना, अच्छा क्या लाइट में आना? लाइट क्या अंधेरे में हो क्या? महाराज लाइट का अलग आपने नहीं समझा। हाँ, आशय तो समझ में आ रहा हूँ। मैं हट करके मेरा अस्तित्व देखने में आना चाहिए। ये हट कर के क्यों है? सबके बीच में रहो, सब जैसे रहो ना, क्या बात होगी। मान लो अलग से कुछ करना है तो ठीक है, उसमें प्रदर्शन की बात नहीं आती, वहाँ पर दर्शन की बात आती है। आत्मदर्शन की बात जहाँ पर आती है वहाँ पर कोई प्रदर्शन, कोई वस्तु ही नहीं। लेकिन यह प्रदर्शन का जमाना इतना निरंतर ये बढ़ रहा है, अन्यथा न ले तो मैं कह दूं। हाँ, इधर गुरुदेव की पूजा हो रही है और 2 व्यक्ति स्टेज पर आकर के ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं वो? हैं? फोटो। अच्छा, उसमें आत्म तत्व आ रहा है? हैं? आपकी पहचान क्या है? आपकी पहचान यही है। शरीर ही आ रहा है उसमें, किंतु शरीर में जो भीतर जो माल है वह नहीं आता उसमें। उस फोटो में, कैमरे में आता है क्या? बोलो, नहीं आता। वो किस में आता है महाराज? एक्सरा में आ जाता है, वो सोनोग्राफी में आ जाता है। हाँ, वो MRI में आ जाता है, MRI बोलते हैं, उसमें आ जाता है। वो उसको कोई हाईलाइट नहीं करना चाहता है। उस एक्सरे में क्या केवल हड्डी हड्डी, पसली पसली दिख रहा है। आपकी कोई पर्सनालिटी देखने में नहीं आ रही उसमें, केवल कैमरा में ही वह विषय आ जाता है। तो उससे क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? मानसिकता है। शरीर सो मैं, ये ठीक नहीं है। अनंत बार ये शरीर मिला है, इसके बाद भी उसी ओर ध्यान जाता है। इसलिए हमारा ये कहना है कि प्रेरणा अब क्या दें। धार्मिक क्षेत्र में भी ये जो सांसारिक जो साधन है उनका इस्तेमाल हो रहा है। भगवान के सामने दर्शन कर रहे हैं, फिर भी
फोटो की ओर ध्यान है तो भगवान की ओर आपका ध्यान कब जाएगा? महाराज अच्छे ढंग से फोटो उतर जाए फिर चला जाएगा हमारा ध्यान भगवान की ओर। ये सब होता है, ये निरंतर बढ़ रहा है। 50-60 साल पूर्व में यह वातावरण नहीं था। बड़े मुश्किल से आधा घंटा कम से कम लग जाता था। स्कूल के बच्चे बैठे हैं व्यवस्थित, और जो टीचर हैं वो भी खड़े हैं, और भी बैठने वाले बैठे हैं, और वह कैमरा, वो ये सिस्टम नहीं था उस समय, अलग ही सिस्टम था। वो कपड़े के अंदर काला कपड़ा है और वह ले रहा, अच्छे ढंग से बैठो, व्यवस्थित बैठो, और बस आधा घंटा उसमें गुजर गया। और यहाँ पर बिल्कुल नहीं। किसका दर्शन करना चाहो? शरीरातीत जो शुद्ध अवस्था है उसकी बात तो करो। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सिद्धत्व की शक्ति विद्यमान है, लेकिन उस ओर ध्यान जाता ही नहीं। छोटे बच्चे हो तो फिर भी ठीक है, किंतु आबाल वृद्ध उसी लाइन पर खड़ा है। बहुत कैसा लगता है, इसमें क्या वीतरागता झलक रही है। आप वीतरागता का दर्शन करने के लिए आए हैं तो आपका वह आपकी मुद्रा वही वीतराग मुद्रा है क्या? फिर उसकी फोटो क्यों? नहीं महाराज जी, आप बोलते जाओ, हमें तो उतना ही सुना है जितना हमें सुना है, बाकी तो इसीलिए कहते हैं आचार्य महाराज, प्रेरणा कोई वस्तु नहीं, ये ध्यान रखो। क्योंकि भीतर से ही वह प्रेरित होता चला जाता है। समझने के लिए सभा बेटी है, सभा के लिए हम संबोधित कर रहे हैं देशना के रूप में आगम के आधार से, और देशना सुनने के उपरांत शायद एकाध व्यक्ति होगा जो व्रत नियम आदि लेकर के चला जाता, और बाकी जो व्रत नियम आदि जिसने लिया है मतलब उसी को फोकस बनाया क्या मैंने? ऐसा तो है नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए बिना किसी पक्षपात के देशना दी जा रही है, तत्व का स्वरूप बताया जा रहा है। इसके उपरांत भी एक ही व्यक्ति वह आगे आता है, फिर बाकी सारे चले जाते हैं। इसलिए मैं प्रेरक कहाँ रहा? कोई प्रेरणा नहीं है। सांसारिक क्षेत्र में प्रेरणा नहीं दी जा रही, फिर भी वह स्वयं ही प्रेरित होता हुआ इस प्रकार के कार्य कर रहा है। वस्तुतः क्षमता अनंत की है, इसके उपरांत भी उसकी अभिव्यक्ति हो जाए तब की बात है। पाषाणेषु यथा एवं दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये तथा शिवः कहा। शिव अर्थात परमात्मा तत्व है, वह शरीर में शक्ति के रूप में विद्यमान है। जिस प्रकार पाषाण में स्वर्ण शक्ति के रूप में है, और उसको व्यक्त हो जाए तब की बात है। पाषाण खंड कोई पहनता, कोई पहनना पसंद करता है? कुंडल वगैरह कहानी टूट जाए। पाषाण में स्वर्ण तो है ना, पहन लो, फिर गले में लटका दो पाषाण खंड को, आनंद नहीं आता। क्योंकि उसमें स्वर्ण तो विद्यमान है किंतु शक्ति के रूप में विद्यमान है, उसको उद्घाटित करने की आवश्यकता। दुग्ध मध्ये यथा घृतम कहा, दूध आप पीते हैं
हम पूछना चाहते हैं उस दूध में घी है? तो घी खाने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर 2-4 गिलास अच्छा दूध मिला करके पी लो। घृत का स्वाद आना चाहिए। यदि दूध में घृत है तो स्वाद आ रहा है क्या? फिर घृत कहाँ से निकलेगा? महाराज उसी दूध में घृत विद्यमान है शक्ति के रूप में। उसकी अभिव्यक्ति के लिए हमें विधिवत पुरुषार्थ करना होगा। उस दूध को तपाया जाता है, फिर बाद में उसमें क्या मिलाते हैं? जामुन डालते हैं। फिर बाद में 4-6 घंटे 8 घंटे में सुबह क्या जम जाता है? दही नहीं, दूध जमता है। दही थोड़ी जमता है, ये तो समस्या है। लेकिन व्यवहार में ये चल रहा है। दही जमाया, किसने जमाया? बहुत अच्छा जमाया है। जमाने ही पलट गया। दही नहीं जमता, दूध जम जाता है जामन के माध्यम से। लेकिन व्यवहार में जनपद सत्य में ये आ जाता है। इसको सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। और दही जम गया है, फिर बाद में उसका मंथन होता है। मथाने के द्वारा उस दही का मंथन करते हैं तो उस दही में से नवनीत निकल आता है। और बीच बीच में देखते रहते हैं कि नवनीत आ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि अनुपात से मंथन करेंगे तो नवनीत आएगा। यदि मान लो ज्यादा देर तक मंथन करेंगे तो ज्यादा नवनीत आएगा, ऐसी धारणा नहीं बनाना। और नवनीत उसी में वह विलीन हो जाएगा। तो नवनीत दही के मंथन से प्राप्त हो जाता है। इसके उपरांत भी उस नवनीत में जलांश है। आप आरती उतारते हैं घी की क्या नवनीत की? क्यों? नवनीत में घी नहीं है क्या? घी तो है महाराज, उसमें जलांश है। जब तक अग्नि संस्कार, तब तक वह नवनीत में जो जलांश है वह समाप्त होगा। वही नवनीत घृत के रूप में परिवर्तित होता है। फिर बाद में वह उसमें से सुगंधी भी आती है। और यदि घृत है, सुगंधी भी आ रही और आरती में उसका उपयोग करते हैं तो वह प्रकाश भी प्रदान कर देता है। किंतु नवनीत की आरती उतार नहीं सकोगे, उसमें प्रकाश संभव नहीं। और गुरुदेव ने यहाँ तक कहा था यदि वह घृत तरल है तो उसमें अपने मुख का भी दर्शन हो सकता है, किंतु दूध में अपने मुख का दर्शन संभव नहीं है। इसी प्रकार इस शरीर को ही देखते रहोगे तो वह घृत जो है ना वो दिखाई नहीं देगा। ये ध्यान रखो। घृत की जो सुगंधी है वह फूट नहीं सकेगी। इसलिए दुग्ध मध्य यथा घृतम तिल मध्य यथा तैलम कहा। तिल है उसमें तेल है। उसी प्रकार देह मध्य तथा शिव, इस शरीर का दर्शन करते हो उसमें शिव का दर्शन होना चाहिए। शिव की ओर दृष्टि नहीं, परमात्म तत्व की ओर दृष्टि नहीं, और निरंतर और शरीर से ही प्रभावित होता चला जाता है। ये इसका रूपवान शरीर है। क्या और रूपी शरीर भी होता है क्या? नहीं होता। फिर भी उसमें भी महाराज कंपैरिजन, तुलनात्मक दृष्टि से अब देखो, सोचो, विचार करो। कन्या की शादी हुई, रूपवती कन्या। अच्छा, अरूपवती भी होती है क्या कन्या? है? नहीं महाराज, आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या?
रूपवती का अर्थ विशिष्ट रूप होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं राग की मात्रा और चरम सीमा तक पहुंच रही है, और शरीर की ओर हमेशा ध्यान देता है और वह रूप का अवलोकन करता है। भगवान का दर्शन बाद में करता है। सुबह उठते ही नहा धो करके वह काय में देखता है, ना आईने में देखता है। आईना का क्या मायना? महाराज आईने में तो अपना मुख देखने में आता है। तो अपने आप के मुख का दर्शन करते हो, फिर बाद में जनबिंब का दर्शन करने के लिए चले जाते हो। ये तो संसार की है। महाराज सब कुछ आप पूरा का पूरा ओपन कर रहे हैं, हम ओपन नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखो, मैं ओपन करूं या ना करूं, केवल ज्ञान रूपी दर्पण में तो सब आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है वो सारा सारा दृश्य। उसको आप छुपा नहीं पाओगे। ध्यान रखो, मैं करूं या ना करूं ओपन, ये बात अलग है, किंतु भगवान से कोई भी बात छुप नहीं सकती। सब कुछ सकल प्रत्यक्ष हो रहा है। किसके अंदर कौन कौन से विचार आ रहे हैं, किसके अंदर विपरीतता है, किसके अंदर धार्मिक परिणाम है, क्या ये सारा विषय उनके ज्ञान में आ रहा है। इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ स्पष्ट है। उसका और व्याख्यान करने में क्या सार है, क्योंकि वैसे ही संसार में कोई सार नहीं है। तो उसका ज़्यादा विस्तार करने से कौन सा सार दिखाई दे रहा है? हमें विस्तार करना है तो आत्म तत्व का विस्तार करना चाहिए। आत्मा के पास अनंत शक्ति होते हुए भी कर्म के अधीन उसका जीवन चल रहा है। इसलिए कदम कदम पर वस्तु के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता ही चला जा रहा है। इसलिए धार्मिक क्रियाएं करते समय भी उसका परिणाम उज्ज्वल नहीं हो पा रहा। महाराज हमें ऐसा कोई भी दे दो, मत पुनः मंत्र दे दो, कह कौन सा मंत्र दे? वो सारे सारे मंत्र फीके पड़ रहे हैं, क्योंकि क्रियाओं को जो हम कर रहे हैं उसमें किस हद तक, कहाँ तक हमारी धार्मिक क्रियाएं आत्माश्रित हैं। शरीराश्रित क्रियाओं का मैं निषेध नहीं करना चाहता, किंतु आत्मा के परिणाम भी उज्जवल होना चाहिए। इसलिए गुरुदेव का बाना है कि भीग करके धार्मिक क्रियाओं को करना चाहिए। सुन रहे हैं कि नहीं आप? महाराज बारिश हो जाए तो हम भीग लेंगे, शरीर को नहीं भिगोना है, किंतु अपना मन भीगना चाहिए। भीग करके प्रभु की आराधना करो, भीग करके प्रभु की वंदना करो, भीग करके पूजन अभिषेक आदि करो। धीरे धीरे भीगना प्रारंभ करो। हमारा चातुर्मास के लिए तो निवेदन करते हैं, तो भीगते है ही नहीं। भीगना हमारा आज से हम भीगना प्रारंभ कर लेंगे, किंतु आपको करना है कहाँ? संगम। यही तो समस्या है, धर्म का संगम है। क्षेत्र विशेष का क्या है इसमें, लेकिन उसके प्रति लगाव रहता है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी, हैं? ऐसे ही बोलते हैं कुछ। स्वर्ग से भी वह श्रेष्ठ मानता है जननी अर्थात माँ को और जन्मभूमि को। जबलपुर को नहीं, कॉलोनी। कॉलोनी क्यों काट रहे आप? जबलपुर अखंड है तो अखंडता में आनंद आना चाहिए ना। नहीं महाराज, हमें जो आनंद आता है आपको तो आ ही नहीं सकता, मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि अखंडता का बोध जहाँ पर होता है
वहाँ पर अलौकिक आनंद आता है, वहाँ पर पर्याय दृष्टि समाप्त हो जाती है, स्वरूप की ओर दृष्टि जाती है, स्वभाव की ओर दृष्टि जाती है, संसार एकदम शून्य नजर आता है। जगत को शून्य किया जा सकता है। कैसे करेंगे महाराज? आंख मीच लो 2-5 मिनट के लिए, कुछ दिखाई नहीं देता। आंख मीचने के उपरांत भी वह दृश्य देखने में आता है जो बार बार देख रहे हैं। इसलिए परमात्म तत्व को देखने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसका अंत नहीं है, व्याख्यान का अंत नहीं, क्योंकि व्याख्यान शब्दों के द्वारा किया नहीं जा सकता। वह शब्दातीत पदार्थ का स्वरूप है, वह अनंतात्मक है। जीव के पास कितने गुण हैं? 2-4 गुण नहीं, अनंत गुण का वह पिंड है। इसके उपरांत भी उसका अवलोकन हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गुणों की ओर दृष्टि जाना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत दुर्लभतम वस्तु है। दोषों की ओर तो दृष्टि हमेशा संसारी प्राणी की जाती है, और दोषों की ओर दृष्टि जाते हुए भी अपने दोषों की ओर दृष्टि नहीं जाती, दूसरों के दोषों की ओर दृष्टि जाती है। इसलिए आचार्य कहते दोषवादीच मौनम कहा, दूसरे के दोषों से हमें कोई प्रयोजन नहीं। अपने भीतर अज्ञान दशा में जो दोष पल रहे हैं, उन दोषों को निष्कासित करने के लिए प्रभु की आराधना हमें करनी है। बिना प्रभु का सहारा लिए, आलम्बन लिए, अपने दोष समाप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप 5 मिनट भगवान की आराधना कर लो अथवा 1 घंटा कर लो, लेकिन भीतर से होना चाहिए, भीग करके करो, ये कहा जा रहा है। इसलिए देह मध्य तथा शिव कहा, ये शरीर में वह परमात्म तत्व शक्ति के रूप में विद्यमान है, उसको उद्घाटित करने के लिए ही ये सारी प्रक्रिया है। इसलिए गुरुदेव ने कहा मैं ईश्वर को तो स्वीकार करता हूँ, किंतु ईश्वर कर्तृत्व कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि भगवान किसी के कर्ता धर्ता स्वामी नहीं हो सकते, क्योंकि प्रत्येक जीव के पास प्रभुत्व शक्ति विद्यमान है, और प्रभु की आराधना करता करता ही स्वयं प्रभु बन सकता है। प्रभु बनने के लिए सारा उपक्रम है। इसलिए अनंतकालीन जो राग की जो धारा है, उस धारा को समाप्त करने के लिए आपको शांति धारा है, जो मोह की धारा बिल्कुल निरंतर चल रही है, उसको समाप्त करने के लिए निरंतर शांति धारा करते रहो, फिर अपने आप शांति मिलेगी। अहिंसा परमो धर्म की जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।